दोस्तों आपका स्टॉक एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस कंपनी से हमें लगातार ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार 2 दिन से हमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी वजह को जानेंगे, क्यों ये शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और अब लगातार एफएन लगातार इस कंपनी में अपनी होल्डिंग और लगातार इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इस गिरावट में माल उठा रहे हैं। इसलिए आप भी इस समय परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही अब इस कंपनी को फंडामेंटली और फाइनेंशियली देखें, क्या इस कंपनी में हम इस समय बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर प्राइस अभी 194.90 रुपये चल रहा है। इस कंपनी से हमें 5 दिन में 9.81% की गिरावट देखने को मिली है। 21 रुपये 20 पैसे नीचे स्तर पर चला गया है। वहीं पर बात करें 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 891.89% के एक मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। ये शेयर 175.25 रुपये बढ़ गया है 5 साल के अंदर। हालांकि इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 400 को पार गया था। उसके बाद हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इस कंपनी से कुछ बैड न्यूज़ निकल कर आती हैं, जिसके बाद हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है। जैसे अनिल अंबानी की और भी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस रिटेल, जो कि बैंकरप्ट कंपनी है। इसी वजह से अभी हाल ही में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने अनमालिक कंपनियों की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत 3000 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। इन प्रॉपर्टी में 40 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें पाली हिल्स रेजिडेंस, जो कि मुंबई में है, सेंट्रल इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में ही है, ये सभी और भी अन्य प्रॉपर्टियाँ इन्हें जब्त कर लिया गया है। जिसके बाद हमें लगातार कुछ दिनों से 4-5 दिनों से लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। इसको हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,915 करोड़ एक मिड कैप कंपनी है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.44। इस कंपनी में अभी बहुत ज़्यादा डेप्थ बचा हुआ है, लेकिन ये कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है। जिसके बाद ये कंपनी अपने लॉस को लगातार कम कर रही है, लेकिन अभी भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा डेप्थ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 26.60। इस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत बढ़िया है। ये रिटर्न्स अच्छे खासे दे रही है। अर्निंग पर से बहुत बढ़िया है। 234.33 डिविडेंड फिलहाल दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 342, फेस वैल्यू 10। यदि ये कंपनी का शेयर 500 के ऊपर जाता है, तो ये हमें कंपनी बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड देती हुई भी दिखाई देगी, जो कि इस क्वार्टर हमें पता चल जाएगा। क्योंकि यदि क्वार्टर में ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करती है, उसके बाद ये कंपनी हमें डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर सकती है। वहीं पर हम इस कंपनी को फाइनेंशियली देखें तो इस कंपनी ने जून 2024 में 69 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन सितंबर में इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया 3,527। उसके बाद इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली 3,199। उसके बाद मार्च में इस कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया 8,232, जिसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस 400 के पास पहुंच गया था। वहीं जून 2025 में इस कंपनी को 294 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। अभी हाल ही में अगले वीक इस कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आ सकता है, उसमें ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकती है, ऐसा एक्सपर्ट की राय है। तो आप इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न्स लेने के लिए, क्योंकि इस समय ये कंपनी का शेयर हमें सही स्तर पर मिल रहा है। एक अच्छी खासी गिरावट के बाद हम खरीद रहे हैं, तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। यदि आप इस कंपनी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।